Hello everyone, welcome to my channel, and today we will cover glycolysis. Glycolysis is a topic the many students face difficulty in which it is also a very different and very difficult topic और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. इन शॉर्ट काफ़ी 10 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस. तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और ये पढ़ने के बाद आपका काम पूरे तरीके से हो जाएगा अगर आपने मुझे 5 to 10 मिनट्स दे दिए. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So basically glycolysis, the term glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting. Okay, the theme of glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Meyerhof and J. Perners and is often referred to as EMP pathway. Okay, तो 3 साइंटिस्ट से आपको ये नाम याद रखने हैं, मेयरऑफ, जी पर्नर्स एंड आपका एम्डन. एंड बेसिकली ये हमारा EMP पाथवे भी के नाम से भी रेफ़र किया जाता है. एंड इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ ओनली स्टेप इन रेस्पिरेशन takes place. Okay, glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and present in all living organisms. Glycolysis कहाँ पे होता है, कहाँ पे अकर होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में अकर होता है ग्लाइकोलाइसिस, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा और सेल के साइटोप्लाज्म में होगा. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड. ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है. तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ glucose to form 2 molecules of pyruvic acid. In plants, glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis. Basically, glucose क्या होता है? Glucose होता है end product of photosynthesis. And plants के अंदर हमारा जो glucose होता है वो derived किया जाता है sucrose से. Okay, sucrose से glucose derived हो रहा है plants के अंदर, और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, यानी सुक्रोज से. अब सुक्रोज को हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सुक्रोज को स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. ठीक है, ये समझ लीजिए आप कि जो हमारा जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्टेड होता है इनटू फोकस होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब कन्वर्ट कैसे होता है, कौन सी एंजाइम इसके रिस्पॉन्सिबल होती है? इन्वर्टेज रिस्पॉन्सिबल होती है, इन्वर्टेज. ओके, सो ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, इन्वर्टेज रिस्पॉन्सिबल होती है. ओके, and these 2 monosaccharides readily enter the glycolysis pathway. तो बेसिकली हमारा जो ग्लूकोज होता है एंड फ्रक्टोज होता है ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और आपने बायोमोलिक्यूलर डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा. These are 2 monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. है ना, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कैसे एंटर करते हैं? ग्लूकोज यहाँ से शुरू हो रहा है एंड फ्रक्टोज में रहा है हेक्सोकाइनेस, और ATP को तोड़ तो ADP प्लस IP में, तो सीधा आप 3rd स्टेप में पहुँच जाते हो विच इज़ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दिस. ओके, now rise to glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate. ओके, सो इनको फॉस्फोलाइलेटेड कहा गया है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस. ठीक है, हेक्सोकाइनेस होता है इस्तेमाल. दिस फॉस्फोलाइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेरेजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-phosphate. ओके, दिस फॉस्फोलाइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेरेजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-phosphate. अब देखिए फ्रक्टोज 6-phosphate आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है आपका. ओके, basically fructose 6-phosphate. Okay, subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के जो मेटाबॉलिज्म में स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं. दी वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर दिस. इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड इन the various steps of glycolysis are depicted in this. The glycolysis are chain of 10 reactions. glycolysis जो होती है एक चेन है, 10 रिएक्शन, 10 रिएक्शंस होते हैं glycolysis के अंदर. Under control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose. While studying the steps of glycolysis, please note which utilization of synthesis of ATP. ठीक है, यूटिलाइजेशन और synthesis of ATP NADH plus H plus takes place. ATP is utilized at 2 steps. First, in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate.
ATP is utilized at two steps. First, in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second in the conversion of fructose 6-phosphate. Okay. So basically ये जो आपका पहला स्टेप होता है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको. टू स्टेप में यूटिलाइज होता है ATP. फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. ये ग्लूकोज 6-phosphate पहला स्टेप है आपका. एंड देन दूसरा कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-phosphate टू फ्रक्टोज 1,6-phosphate. तो फ्रक्टोज 1,6-phosphate फ्रक्टोज 1,6-phosphate ये यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका. तो फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन में आपका ATP यूज होता है. नाउ the fructose 1,6-phosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and PGAL. We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NADH plus. This is when 3 PGAL is converted to 1,3-BPGA. So ये हम जब अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ लेंगे. We find that there is one step where this is formed from this. This is when 3-phosphoglyceride is converted to this, and two equivalents are removed. हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं तो दो इक्विवेलेंट्स, रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है. फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस. PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. Basically, what is PGAL? PGAL is phosphoglycerol aldehyde. ठीक है, so phosphoglycerol aldehyde. ओके, phosphoglycerol aldehyde आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, इसका इन्वॉल्वमेंट है NAD का. ठीक है, NAD बेसिकली आपका इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होता है. एक NADH में आपके 3 ATPs होते हैं. खैर, एंड अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम. द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3-PGA is also an energy gradient process. This energy is trapped by formation of ATP and another ATP synthesis during the conversion of PEP to pyruvic acid. तो बेसिकली उन्होंने बताया है हमें कि एक यहाँ पे ATP फॉर्म होती है हमारी, यहाँ पे हमारा PEP मीन्स फॉस्फोइनोल पायरोवेट, जब हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तब. एंड एक ATP हमारी बनती है जब हमारा 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड कन्वर्ट होता है हमारे पास 3-phosphoglyceric एसिड में. तो एक ATP तब बनती है. बेसिकली इन शॉर्ट 7th एंड 10th रिएक्शन में ATP मेड होती है हमारी. ओके, नाउ कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे ऑफ फ्रॉम वन ग्लाइकोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इन शॉर्ट जो भी चीज़ें बच रही हैं उसको बहुत डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले, देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. नाउ let me choose a blank page. So basically इसको आपको ऐसे याद रखना है. देखें, G फोफा गिरे बेचारे, पी के पानी पेप्सी पौआ. ठीक है, ये 10 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जी फूफा गिरे बेचारे, पी के पानी पेप्सी पौआ. नाउ पहला है आपका ग्लूकोज. ग्लूकोज में जब आप एक्सोकाइनेस करेंगे, आप हेक्सोकाइनेस, और यहाँ पे हमारी ATP भी टूटेगी. होगे तो आपके पास बेसिकली ADP प्लस IP बन जाएगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. नाउ ग्लूकोज का आपका आता है ग्लूकोज 6-phosphate. नाउ ग्लूकोज 6-phosphate यहाँ पे आपका यूज होता है आइसोमेरेज. आफ्टर दैट फ्रक्टोज 6-phosphate. ये बहुत ज़रूरी है. फ्रक्टोज 6-phosphate आपका जो फ्रक्टोज 1,6-phosphate में आपको कन्वर्ट होता है, यहाँ पे अगर लगता है PFK. व्हाट इज PFK इज फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस एंड इट इज़ द मेन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. मेन एंजाइम ऑफ
एंड दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर। ओके, पेस मेकर, राइटिंग से थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, पेस मेकर भी कहा जाता है PFK का, यानी फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज को। नाउ चलें, अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि ATP और ADP यहाँ पे खर्च हो रहा है आपका, एक यहाँ पे खर्च होगा आपका PFK के साथ। ओके, PFK के साथ आपकी ATP क्या हो रही होगी, आपकी ATP आपकी ADP बन रही होगी, प्लस IP यूटिलाइज हो रही होगी। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है आपका, बेसिकली फ्रक्टोज से आपका जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है या आपकी एनर्जी, आपको ATP गेन हो रही है, ATP आपकी लूज़ हो रही है। ऑफकोर्स ATP लूज़ हो रही है आपकी, तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड फेज। लेट मी चेक इट वंस। परफेक्ट टर्म्स मुझे याद नहीं आ रही। सो बेसिकली जी ठीक है, तो इसको हम एक्टिवेशन फेज कहते हैं एंड यूटिलाइजिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ी सी टर्म्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब आप कॉन्ट्रास्ट समझ लीजिए तो आपको गलत नहीं होगा क्वेश्चन बिल्कुल भी। देन इसके बाद अब दो चीज़ें होती हैं आपकी, देखें अब इसके बाद आपकी जो होगा, अब दो चीज़ें होंगी आपके पास कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट आपका बनने वाला, ये आप जान लीजिए 6 कार्बन होता है। ठीक है, और ये सब कुछ 6 कार्बन चल रहा है अभी तक, सब 6 कार्बन हैं। नाउ आपका अब यहाँ पे आपका एल्डोज यूज़ होगा, एल्डोज। ठीक है, आपका यहाँ पे एल्डोज यूटिलाइज होगा, और एल्डोज का यूटिलाइजेशन होने की वजह से अब यहाँ पे आपका ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसको आप क्या कह सकते हो, ट्रॉस फॉस्फेट भी कह सकते हो। और इसके अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो आप इसको याद कैसे करेंगे, Gl3P। मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे आपका फिर से आइसोमेरेज यूज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे होगा DHAP, बॉडी DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन हो जाती हैं, ट्रॉस फॉस्फेट होता है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। ओके, एंड शुरू में ग्लूकोज के साथ में आपका फ्रक्टोज भी हो सकता है, एक्सोकाइनेज, एंड विद द ब्रेकडाउन ऑफ ATP आपका सीधा 3rd पर्सन में एंटर कर सकता है। ओके, नाउ आफ्टर दिस आपको ये एंजाइम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NCERT में मेंशन नहीं है, पर आपको पता होगा ही कि यहाँ पे काइनेस इस्तेमाल होता है। क्यों होगा काइनेस इस्तेमाल, क्यों यहाँ पे टूट रहा है ये। ओके, तो दैट्स यहाँ पे काइनेस इस्तेमाल हो रहा है हमारा, और यहाँ पे हम 3 PGA यूज़ करते हैं। 3 PGA मीन्स आपका नॉट स्पेसिफिक 3 PGA बट 1,3-BPGA, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड है ना, और इसका ग्लाइसिलेट भी ले सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, ये भी 3 कार्बन्स हो जाते हैं हमारे। देन अब बने आपके 3 PGA, देन आपके 2 PGA, एंड देन आपका PEP। व्हाट इज PEP? PEP इज फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ओके, एंड देन आपका पायरोवेट बन जाएगा, आपका पायरोवेट, जिसको आप पायरोवेट एसिड भी कहते हो। एक बार आपको बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो आपको सबको इंटू टू कर लोगे आप। ठीक है,
दैट्स वाई इन डेफिनेशन वी से कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड बन रहे हैं फ्रॉम द ग्लूकोज, हो गया। एंड दिस लास्ट प्रोसेस में आपका ADP से आपका AT बनता है इन दी 7th, मीन इट इज़ 10th 8th 7th, मीन्स ये जो प्रोसेस होगा आपका यहाँ पे 3 PGA 2 PGA बन रहा है आपका। बेसिकली इससे पहले वाला प्रोसेस है आपको यहाँ पे आपका 1-3 PGA से आपका 3 PGA कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आपका ATP फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपका ADP से आपका ATP बन रहा है। ये जो पहला वाला प्रोसेस होता है यहाँ पे वाटर बन रहा होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, वाटर भी NCERT में बताया गया है कि वाटर बनता है, तो वाटर का ध्यान रखना है आपको। एंड थोड़ी सी छोटी सी एक मिस्टेक हुई है कि आपका काइनेस यहाँ पे यूज़ होता है, काइनेस, ठीक है। वैसे NCERT में नहीं है, आप चाहो छोड़ भी सकते हो, लेकिन काइनेस यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोसेस होता है विच इज़ बेसिकली वी कैन से NAD प्लस कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H। एंड NAD जो होता है हमारा, ये बेसिकली इनडायरेक्ट ATP होती है, इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। NADH के अंदर 3 ATP होती हैं, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ATP बन रही है, तो एक ATP नहीं बन रही, अब 2 ATP बन रही हैं, एक नहीं बन रही 2 ATP बन रही है, क्योंकि इन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। एंड इट इज़ सो सिंपल एज दैट कि समझने में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे और आपको थोड़ा सा ये वाला मैकेनिज़्म में और समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये मेरी NCERT है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, एक बार ज़रूर पढ़िए, मैं कहूँगा आपको, आपके रिवीजन के लिए, है ना। और एंड में आपका पायरुवेट है, या आपका पायरुविक एसिड ये भी 3 कार्बन ही बन रहा है, ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आपको NAD कैसे कन्वर्ट हो रहा है NADH में, ये आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सी यू।